नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की। देखिए, कल जो खबर निकल कर आई थी क्लिक्स कैपिटल वाली, एक तो वो बड़ी खबर थी। उसको एक आप कह सकते हैं कि एक झटका ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन झटका कितना बड़ा है यह भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो लोन की बात हो रही है, लोन बहुत बड़ा नहीं है। तो समझेंगे कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है। उसके साथ में एक और भी बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सीएफओ ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो जो कुछ ना कुछ यहाँ पर हलचल ज़रूर हमें देखने को मिलती है हमेशा फ्यूचर ग्रुप के अंदर। फिर चाहे वो अमेज़न की तरफ से कुछ अपडेट हो या फिर कोई और अलग कंपनी जाकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने लगे, या फिर किसी टॉप मैनेजमेंट के रेजिग्नेशन की खबरें आ जाएं, तो कुछ ना कुछ हलचल जो है वो ज़रूर यहाँ हमें देखने को मिलती रहती है। तो देखिए, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार, देखिए, एक और भी अच्छी खबर आई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो बहुत ही बड़ी ऑर्डर दी है फ्यूचर इंटरप्राइजेज और फ्यूचर कंज्यूमर को बिफोर 26 जनवरी, तो उससे पहले भी बहुत बड़े ऑफर मिले हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमें जिस तरह की रैली होनी चाहिए, उस तरह की रैली देखने को अभी तक तो नहीं मिली है फ्यूचर ग्रुप के अंदर। देखिए, कुछ अच्छी खबरें निकल कर आ रही है, कुछ बुरी खबरें भी निकल कर आ रही है, लेकिन रिजल्टेंट जो है शायद पॉजिटिव और निगेटिव कैंसल आउट होता हुआ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए, दो तीन जो खबरें हैं उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आगे किस तरह की चाल रह सकती है फ्यूचर ग्रुप में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो देखिए, यदि आज की बात करें तो आज भी फ्यूचर ग्रुप के अंदर हमें तेज़ी, क्या कहेंगे आप, आधे परसेंट की, 1% की, पौने 1% की तेज़ी थी, किसी में गिरावट भी थी। तो कोई पॉजिटिव मोमेंटम जो कहते हैं, जो कि दिखती है कि हाँ, अब इसमें अच्छी खबरें आई हैं, अब रैली आने वाली है, उस तरह की हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। ना ही कोई बुरी जो खबरें आई थी उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। उसका कारण यह भी हो सकता है कि एक और अच्छी खबरें भी आ रही हैं, कुछ बुरी खबरें भी आ रही हैं। तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं, कोई प्रीजुडाइस लेकर हम नहीं चलेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो कल की खबर आई थी, क्लिक्स जो है क्लिक्स कैपिटल, उसने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा है कि अभी जब तक इनका जो लोन है वो जब तक ये चुका नहीं देते, तब तक ये थर्ड पार्टी के साथ इंटरेस्ट नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, बात सही है, क्लिक्स कैपिटल की भी बात सही है, लेकिन यह भी समझना होगा कि एक तरफ जहाँ इतनी बड़ी डील हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और फ्यूचर ग्रुप के बीच में 25,000 करोड़ के आसपास का, तो यहाँ पर इसका जो कर्ज है लगभग 90 करोड़ का, तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है एज़ कम्पेयर टू उनका जो डील हो रही है। तो यदि डील सब कुछ ठीक रहती है तो ये बहुत अधिक मैटर आपको नहीं करेगी। लेकिन मेरी पूरी बात को आप समझे, फिर आप अपनी राय दें या लाइक डिसलाइक करें, वो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ यह भी समझना होगा कि जो ऑपरेटर होते हैं, आप सभी जान ही रहोगे कि काफ़ी मैनिपुलेट कर रहे हैं इस स्टॉक को। शुरू से ही आपने देखा होगा कि फ्यूचर रिटेल की बात करें तो 160 तक लेकर गए, उसके बाद आज तक 160 किया, 110-20 का भी लेवल टच नहीं किया। तो ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव है, मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने कल यही कहा था आप लोगों से कि खबर बुरी है, ठीक है, लेकिन इस खबर को और भी बुरी बनाया जा सकता है यदि ऑपरेटर चाहे। तो ऑपरेटर क्या करते हैं, खबर अच्छी बुरी दोनों तरह की रहती है मार्केट में। उन्हें जब मार्केट को घेरना होता है तो वो बुरी खबर का बहाना देकर मार्केट को घेर देते हैं। वैसे कोई बहुत बड़ी, बहुत फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती है कंपनी की, बात को समझ रहे हैं। तो वही यहाँ पर जो कल की खबर आई थी, खबर थी निगेटिव न्यूज़ थी। यहाँ पर डील को तब तक दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, ये डील तब तक होल्ड पर रहेगी, लेकिन ये तो सेकेंडरी चीज़ है। यदि अमेज़न का जो पंगा है वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद 90 करोड़ की राशि देना, चुकाना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें फ्यूचर ग्रुप की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो लोन लिया है उसके बदले आपको शेयर भी गिरवी दिए हुए हैं, फ्यूचर कंज्यूमर और एफईएल के शेयर गिरवी दिए हुए हैं। वो दूसरी बात है कि जो शेयर की वैल्यू है वह गिर गई है, वह कम हो गई है, तो इसमें फ्यूचर की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन एट प्रेजेंट यह डील को होल्ड किया गया है जब तक कि आप इनका लोन का पेमेंट नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो खबर यहीं तक थी, और यदि लॉजिकली बात करें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, निगेटिव न्यूज़ थी, निगेटिव इम्पैक्ट थी, क्योंकि किसी तरह करके यहाँ पर ये फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर रिटेल या फिर किसी की भी बात कर ले, किसी तरह से टिकी हुई है। तो यहाँ पर यदि कोई निगेटिव न्यूज़ आती है, वो बहुत बड़ी
बुरी खबर ना भी हो, फिर भी यहाँ पर ऑपरेटर यदि चाहेगा तो ऐसी खबरों को भी यूटिलाइज करके मार्केट को, मतलब कि फ्यूचर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, उससे बहुत आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। बात को समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि हाँ, फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी अच्छे खबर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आप यह एक देखिए, यहाँ पर एक चीज़ यह भी समझना होगा कि अभी 1-2 दिन पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से बहुत बड़ी यहाँ पर सप्लाई के लिए डिमांड आया है, जो कि फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दी गई है, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी अपडेट आने के बावजूद, इतनी बड़ी खबर आने के बावजूद भी देखिए स्टॉक में आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है कि नहीं? तो केवल आप एक साइड यदि सोच कर चलोगे कि नहीं ये तो स्टॉक भागेगा, ये तो स्टॉक भागेगा, तब तो फिर समस्या है ना। मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, वैसी कोई बात नहीं है, FEL में मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ये स्टॉक भागता है तो मुझे भी बहुत खुशी है। लेकिन मैं कोई प्रिजुडाइज हो के बस आंख बंद करके मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है यस बैंक में, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है फ्यूचर रिटेल में, तो मतलब कि यह तो गिर ही नहीं सकता, ये तो ऊपर ही जाएगा भाई, ये मैंने तो बस बोल दिया तो बोल दिया। ऐसी मानसिकता लेकर चलने से कुछ नहीं होने वाला है, आज नहीं तो कल आपको लॉस ही होने वाला है, ठीक है। फ्यूचर में नहीं हो, कोई और आगे स्टॉक में जिसमें आप इन्वेस्ट कर लो, उसके बारे में यदि आप सच्चाई जानना नहीं चाहो तो फिर वो आपकी कमजोरी है। बात को समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए हर तरह की न्यूज़ आ रही है, अच्छी बुरी दोनों तरह की न्यूज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि अच्छी अभी यहाँ पर जो शुरुआत है वह ठीक हो रही है, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी अच्छी बातें निकल कर आ रही है, जिस बेसिस पर सबसे बड़ा जो दुश्मन यहाँ पर बना हुआ है अमेज़न ने जो स्टेक खरीदा हुआ था फ्यूचर कूपन में, जिसके दम पर वह लड़ रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और फ्यूचर ग्रुप का यह डील नहीं हो सकती है, उसी को निरस्त कर रही है, उसी को साफ यहाँ पर कह रही है दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है कि जो अमेज़न ने इन्वेस्ट किया है फ्यूचर कूपन में, वो साफ तौर से फेमा और जो हमारा FDI है उनका उल्लंघन है, विदाउट प्रॉपर प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल के यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, अमेज़न को कह रही है। तो यहाँ पर तो क्लियरली बात जरूर यहाँ पर पक्ष में है, मैं भी बोल रहा हूँ कि पक्ष में है, लेकिन यहाँ पर और भी जो खबरें निकल कर आ रही है उसके कारण कुछ ना कुछ हमें तेज़ी तो देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर वेट हमें करना पड़ेगा। हमारा पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वेट करें, ठीक है, आप वेट करें। आप यह भी मैं कहूँगा कि इसमें अभी आपको और बाइंग नहीं करना है, जितना आप इन्वेस्ट किया हुआ है आप वेट करें, होल्ड करें, अब और ज़्यादा इन्वेस्ट इसमें ना करें, ठीक है। तो ये और एक जो खबर आई है CFO के रेजिग्नेशन की, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैंने CFO की बात की थी रेजिग्नेशन की, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के ये CFO थे जिन्होंने कि रेजिग्नेशन दिया है, और आज ये इनका लास्ट, मतलब कि आज नहीं, ये तो 31 को ही इनकी लास्ट वर्किंग डे था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीमेट किया गया है स्टॉक एक्सचेंजेस को, और एक की मैनेजरियल पर्सन थे, जैसे कि मैनेजरियल पर्सन मतलब कि जो मैनेजमेंट में एक अहम भूमिका रखते हैं, वैसे लोगों को कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनेश महेश्वरी, और थोड़ा जूम करना पड़ेगा, यहाँ देखिए आप, देखिए दिनेश महेश्वरी हैज़ रिजाइंड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, जिसे कि बताया जा रहा है, विथ इफेक्ट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द बिजनेस, मतलब 31 2020 से ही यह इफेक्ट में आ गया, और यह एक की मैनेजरियल पर्सन थे। तो देखिए ये पहली खबर नहीं है, इससे पहले भी की मैनेजरियल पर्सन जो ऊंचे पोस्ट्स पर थे फ्यूचर ग्रुप के और भी कंपनियों में, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया हुआ है। तो इसका डायरेक्ट मतलब स्टॉक से निकालना सही नहीं होगा कि स्टॉक गिरेगी या फिर स्टॉक का बुरा समय आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये टॉप मैनेजमेंट है कि मैनेजरियल पर्सन है, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। हम हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, हमें मतलब है कि स्टॉक बढ़ना चाहिए, कंपनी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक ओवर लेने वाली है, तो हो सकता है कि जो नई मैनेजमेंट आएगी तो वो किस तरह की चेंजिंग करती है टॉप मैनेजमेंट्स में, हो सकता है वो अपने स्टाफ एम्प्लॉय करे, तो उसके कारण यहाँ पर डर से या फिर कुछ भी उनका हो, उन्हें लग रहा होगा कि अब जो हैंड ओवर होगी तो हमें कुछ ना कुछ हमारा जो प्रायोरिटी है वह कम हो सकती है, तो जिसके कारण कि वो अपना सेफ साइड में जाकर कहीं और उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी तो वहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ वो अप्लाई कर रहे हैं। तो हो सकता है इनके कारण यहाँ पर हमें ऐसी रेजिग्नेशन देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना कि इस तरह की जो रेजिग्नेशन आ रही है तो मतलब कि स्टॉक गिरेगा, कंपनी गिरेगी, डील नहीं होगी, वैसी गलत विचार या फिर
अफ़वाहें फैलाना सही नहीं होगा। तो देखिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।